पाकिस्तान से उसके कई हिस्से फिलहाल अलग होने की कगार पर है। बात बलूचिस्तान की करें या फिर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, आज बात खैबर पख्तूनख्वा की करेंगे। जिस तरीके से टीटीपी वहां एक्टिव है और वो पाकिस्तानी सेना को मार रही थी, जिसके जवाब में मुनीर ने अपनी सेना को फ्री हैंड दे दिया है। फ्री हैंड देने के बाद हालात ये पहुंचे कि मुनीर की जो कातिल सेना है वो लगातार मासूम लोगों को मार रही है, जिन लोगों का आतंक से, आतंकवादों से कोई मतलब वास्ता भी नहीं है, बच्चे हो, महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, सबको एक तरफा खाली करती जा रही है मुनीर की सेना। जिसके जवाब में अब सिंध प्रांत में एक बड़ा धमाका हुआ है। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में सेना मार रही है और सिंध प्रांत में यह बड़ा धमाका हुआ है, क्योंकि सिंध प्रांत भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से अलग होने की मांग कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद। सर, एक बड़ा धमाका सिंध प्रांत में हुआ, क्या कुछ पूरा मामला यह है कि एक तरह से देखा जाए कि जैसे हमारा एक ह्यूमन नेचर है कि भारत में कहीं भी धमाका होता है तो हम सिहर जाते हैं, हम सोचने लगते हैं। लेकिन यही चीज पाकिस्तान में अगर होता है तो पाकिस्तानी बड़े बेफिक्र रहते हैं कि हाँ यार, यहाँ पे होता रहता है। उसी तरह से सिंध प्रांत में जो है एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में ये विस्फोट हुआ है। कहने का मतलब यह है कि उसी पटाखा फैक्ट्री से जो है एक तरह से अवैध जो है बारूद और ये सारी चीजें वहां पे टेस्टिंग चल रही थी। सरकार का तो ये कहना है कि ये यहाँ पे जो है अवैध पटाखे बन रहे थे और उसी में विस्फोट हुआ है। लेकिन कुछ सूत्र ये कह रहे हैं कि उसमें भी जो है कुछ जो है बड़े धमाके के लिए चीजों को टेस्ट किया जा रहा था और उसी बीच जो है ये विस्फोट हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 7 से ज्यादा लोग मारे गए। और पाकिस्तान को आप जानते ही हैं अभिषेक कि हमेशा से झूठ बोलता रहा है। उसको यही नहीं, वो भारत जो है हमेशा से कम 20 डोजियर दिया, मुंबई का, पंजाब का, राजस्थान का, दिल्ली का, जहां जहां भी विस्फोट हुए डोजियर दिया। लेकिन वो ये कहता रहा है कि दाऊद इब्राहिम हमारे पास नहीं है, मसूद अजहर के बारे में जो रिपोर्ट डोजियर आया वो झूठ है। तो ये भी एक तरह से कहा जाए कि झूठ है। आपको अभिषेक एक चीज और बताऊं कि जाफर एक्सप्रेस कल ही जो है, जैसे ही जाफर एक्सप्रेस गुजरी, आप कल्पना करिए, आपका दिमाग हिल जाएगा कि जैसे ही जाफर एक्सप्रेस गुजरने के तुरंत बाद जो है रेलवे पटरी पे इतना बड़ा धमाका हुआ कि कम से कम 10 से 12 फुट जो है जमीन के अंदर गड्ढा हो गया। लेकिन जाफर एक्सप्रेस के लोग बच गए। आप कल्पना करिए कि वो जाफर एक्सप्रेस जो क्वेटा से चलती है और जो बलूचिस्तान की विद्रोहियों ने काफी उस पर हमला किया है, उसमें कैसे लोग बैठते होंगे, क्या आलम होता होगा, क्या मजबूरी है कि एक पहाड़ी और पठार से होते हुए गुजरते हुए वो जाती है जाफर एक्सप्रेस, उसमें इतना भीषण हमला हुआ। पिछले महीने आपने देखा होगा, उसमें 50 से सैनिक मारे गए, बंधक बना के रखे हुए, फिर जो है एयरफोर्स ने हमला किया। तो ये कल्पना करिए कि पाकिस्तान जो है बारूद की ढेर पे बैठा हुआ है। आपको याद होगा टीटीपी से जो है और तालिबान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो है तुर्की के एक शहर इस्तांबुल में वार्ता टूट जाती है। 1 हफ्ता नहीं गुजरा है वार्ता के टूटने के बाद कि इस्लामाबाद में मेन मतलब कि जो वीआईपी और सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट जो है चेकिंग वाला इलाका, वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है विस्फोट होता है और 10 लोग मारे जाते हैं। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। लग रहा है कि अवैध पटाखा फैक्ट्री में सिंध में ब्लास्ट हो रहा है, लेकिन उसमें यह कहा जा रहा है और बातें छुपाई जा रही है कि वहां पे अवैध तरीके से हो सकता हो आरडीएक्स हो, अमोनियम नाइट्रेट हो, या और भी जो ज्वलंत जो विस्फोटक होते हैं उससे जो है कुछ अलग तरह से बना के वो जो है आतंकी ले जा रहे हो, या अवैध फैक्ट्री है। कितने दिनों से अवैध फैक्ट्री थी कि जब विस्फोट हुआ तब प्रशासन को पता चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है चल रही है। लेकिन इस पटाखे फैक्ट्री में जो मौत हुई है उसके बाद भी पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है और आतंकवादियों को जो है बना देने का काम मतलब पाले हुए उसी के हैं, उसी के पाले हुए उसी को डस रहे हैं। एक डेटा बताता है कि 2025 में टीटीपी के आतंकियों ने पाकिस्तान में 600 से ज्यादा हमले किए, जिसमें सैनिकों को सबसे ज्यादा टारगेट बनाया गया। 2021 के बाद से, जब से अफगानिस्तान में
तालिबान आया है तब से अब तक लगभग 2584 हमले टीटीपी के द्वारा किए गए, और टीटीपी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में हमले नहीं करता है, जिसका जिक्र सर ने किया। इस्लामाबाद में 11 साल बाद कोई धमाका हुआ। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पिछले 11 साल से कोई धमाका नहीं हुआ था, लेकिन 10 तारीख में जैसे दिल्ली में धमाका होता है, वैसे ही 11 तारीख में ठीक 24 से 28 घंटे के बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में धमाका होता है, जिसमें 15 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग आपके घायल हो जाते हैं। तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा सर, जैसा मैंने कहा कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक ही सीमित है टीटीपी, या उसकी जो पकड़ है, उसकी जो घुसपैठ है, वो पूरे पाकिस्तान में है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप कराची में आप पिछले साल का बलोचियों द्वारा हमला किया हुआ कराची में देखिए कि कन्फ्यूशियस एक केंद्र था जो चीन और पाकिस्तान में गलबहियां किए हुए हैं, और बीएलए जो है बलोचिस्तान में है और विरोध कर रहा है सी पैक का। कैसे एक महिला जो है अपने आप को उड़ा लेती है, जिसमें 5 चीनी जो है, एक डॉक्टर और कुछ और चीनी मारे जाते हैं, जिसके बाद से सी जिनपिंग ने सीधा कह दिया कि सी पैक जो है बंद होगा, और दौड़े 2 दिन बाद जो है शहबाज शरीफ जाते हैं कि नहीं, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब चीनी जो है बलोचिस्तान के इलाके में जब चलते हैं तो उनके आगे पीछे जो है पाक आर्मी जो है पेट्रोलिंग करती है। जैसे आपको याद होगा कि अगर जो है जो नक्सलियों का बेल्ट है, छत्तीसगढ़ या गढ़चिरौली या जो भी खतरनाक इलाके हैं, वहां पे जो है सबसे पहले अगर कोई चलता है, सेना चलती है, तो सेना से पहले जो है एक पेट्रोलिंग गाड़ी चलती है जो बम को, सारी चीजों को देखते हुए मशीन से चलती है। उस तरह से जो है अब चलती है। फिर भी सी पैक पिछले 10 सालों से चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं होगा। बलोचियों का एक ही सूत्र है और एक ही बात कहना जो जेन्युइन लगती है मुझे, या किसी भी दुनिया के फोरम पे वो अपनी बात रखते हैं तो वो जेन्युइन लगती है, कि जो है हमारा जो है पहाड़, हमारा पानी, हमारा खनिज, हमारा सब कुछ आप लेके चले जा रहे हो, ठीक है, ले जाओ, विकास करो, पाकिस्तान विकास करे, हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन कम से कम हमें जो जेन्युइन चीज है, जो पानी है, स्वास्थ्य है, नौकरी है, बेरोजगारी है, इन सब से तो निजात दिलाओ, सड़क तो दो हमको। बिल्कुल। और केपीके की अगर बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के लगभग 30 से 40% हिस्से पर टीटीपी का कब्जा है। वो साउथ वजीरिस्तान का इलाका हो, डेरा इस्माइल खान का इलाका हो, या फिर डूरन लाइन के आसपास जितना इलाका लगता है। मुनीर के जो भाड़े की सेना है, जो सऊदी अरब में भी अभी गई है और इजराइल में भी जाने की बात कर रही है, मिडिल ईस्ट के 6-7 देशों में से भी वो भाड़ा वसूलती है, मतलब वहां जाती है भाड़ा लेकर मरने के लिए। वो अपने देश के हिस्सों को कब्जा मुक्त आतंकियों से नहीं करवा पा रहे, और पाकिस्तानी सेना की इतनी औकात नहीं है कि जिस इलाके में घुसपैठ या फिर कहें कि पकड़ है टीटीपी की, वहां जा सके। और नतीजा यह है कि जो भाड़े की सेना और देशों से भाड़ा वसूलती है, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में टीटीपी के आतंकी टैक्स वसूलते हैं। उन्होंने अपना बॉर्डर पर या फिर अपने चेक पॉइंट बनाए हुए हैं, जहां से जो भी गुजरता है उसे गुजरने का टैक्स इन टीटीपी के आतंकियों को देना पड़ता है। और पाकिस्तान की सेना इतनी नपुंसक हो चुकी है कि अपने ही देश में ऐसा टैक्स देने के लिए वो मजबूर है। बाकी अमीन सर, बहुत धन्यवाद आपका। और जिस तरीके से टीटीपी लगातार खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में अपनी पकड़ को मजबूत करता जा रहा है, उस पर आप लोगों की क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।